हरियाणा का माहौल इन दिनों गम और गुस्से से भरा हुआ है। मनीषा हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अपराधी अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। सवाल ये उठता है कि जब पुलिस के पास इतनी आधुनिक तकनीक मौजूद है, तो आखिर कातिल अभी तक क्यों नहीं पकड़े जा सके। आज 18 अगस्त 2025 को हमारी टीम भिवानी पहुंची। वहां का नजारा दिल दहला देने वाला था। हजारों लोग और मनीषा का परिवार धरने पर बैठा था। हर चेहरे पर गुस्सा और आंखों में इंसाफ की पुकार साफ झलक रही थी। शाम 4 बजे किसान यूनियन अध्यक्ष रवि आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पुलिस और प्रशासन अगले 72 घंटों में अपराधियों को गिरफ्तार कर लेगा। कदम पे सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हमें तो पूरे षड्यंत्र का खुलासा और जो दोषी हैं उनके ऊपर हमें कार्रवाई चाहिए। हमारी मांग ये है। और अभी हमारी लगभग 10 सदस्यों की कमेटी जो हमारी इस बहन के कुछ सैंपल जो गए थे एफएसएल लैब में, उनकी जो रिपोर्ट्स हैं डॉक्टरों के साथ डिस्कस करके परिवार और कमेटी के साथियों के साथ वो लैब में देंगे। और अभी 10-11 सदस्य उसके लिए लैब के लिए रवाना हो रहे हैं। और उसके बाद प्रशासन के साथ हमारी मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद आगे की जो रणनीति रहेगी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करना है पुलिस का काम। हम केवल ये चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन ईमानदारी से हो, निर्दोष कोई फंसना नहीं चाहिए, दोषी कोई बचना नहीं चाहिए। और पूरा देश और प्रदेश टकटकी लगा करके इस बहन को न्याय दिलाने का इंतजार कर रहा है। तो आगे की जो बातचीत होगी वो हम प्रशासनिक अधिकारियों से मीटिंग के बाद आपको बताएंगे। अभी तक कहाँ तक बातचीत हुई है? क्या उन्होंने कोई आपको रास्ता बताया है कि कुछ शांत हो सके माहौल? देखिए, हमने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। अपराधी चाहे यहाँ का हो, चाहे वहाँ का हो, चाहे अंदर का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे 100 मीटर का हो, चाहे 2 किलोमीटर का हो, चाहे 200 किलोमीटर का हो, हमें अपराधी सामने चाहिए और इन्वेस्टिगेशन ईमानदारी से होनी चाहिए। ऐसा भी ना हो कि किसी निर्दोष को फंसा दिया जाए और असल अपराधी यहाँ से बच जाए। हमारी मांग केवल और केवल ये है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। हमारी इस बहन को न्याय मिलेगा तो करोड़ों लाखों बहनों का जीवन, उनकी इज्जत और उनका सम्मान बचेगा। सुसाइड नोट की न्यूज़ चल रही है। देखिए बहुत सारी बातें चल रही हैं, बहुत सारे रूमर्स भी चल रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस का काम है। सबूतों के साथ ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन हो। हम किसी कहानी पे भी विश्वास नहीं करेंगे और हम असलियत से भी नहीं भागेंगे। दोनों बातें हैं, सच्चाई से भी नहीं भागेंगे। इससे पहले की मीटिंग में कभी पुलिस ने सुसाइड नोट के बारे में चर्चा की? नहीं, हमारी 2 बार मीटिंगें हुई, हमारी कोई चर्चा नहीं हुई। सर, कई दौर की मीटिंग आपकी हो चुकी है, क्या पुलिस ने कोई इनिशियल कोई स्टेप दिखाया हो? नहीं, पुलिस ने केवल ये बात कही थी अपराधी 2 किलोमीटर में है एसपी की तरफ से और आपके धरने पे भी हो सकता है। और उस समय हमने ये वायदा किया था कि अपराधी चाहे जो भी हो, हम किसी को बचाने के लिए नहीं बैठे, हम दोषी को सजा दिलाने के लिए बैठे। कितना टाइम और लगेगा कितना टाइम और लगेगा? कितना टाइम? देखिए, हमारा शांतिप्रिय आंदोलन चल रहा है और आंदोलन हमारा जारी रहेगा। 72 घंटे का अल्टीमेटम है। आगे की जो भी बातचीत होगी वो प्रशासनिक अधिकारियों से मीटिंग के बाद आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन ये बिल्कुल तय है कि हम मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन सच ये है कि इस वारदात को 7 दिन हो चुके हैं और अब तक किसी अपराधी का सुराग नहीं मिला है। यही वजह है कि लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। परिवार और ग्रामीणों का आरोप है कि अगर पुलिस ने शुरुआत से गंभीरता दिखाई होती तो शायद आज मनीषा जिंदा होती। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की नाकामी है। इसी बीच कॉलेज प्रशासन की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। पहले उन्होंने जांच में सहयोग करने से इनकार किया, बाद में दबाव बढ़ा तो बताया कि उनके पास मनीषा के कॉलेज आने की फुटेज है, लेकिन बाहर जाने की कोई फुटेज मौजूद नहीं है। सवाल ये है कि एक लड़की कॉलेज आई तो फिर उसकी बाहर निकलने की रिकॉर्डिंग कैसे गायब हो सकती है? क्या फुटेज मिटाई गई या मनीषा कॉलेज से बाहर निकली ही नहीं? अब सरकार और पुलिस प्रशासन पर भी दबाव बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्रवाई करते हुए भिवानी के एसपी मनबीर सिंह का तबादला कर दिया है। लोहारू थाना प्रभारी अशोक को लाइन हाजिर कर दिया गया और 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। लेकिन लोगों का कहना है कि ये केवल दिखावा है।
असली इंसाफ तभी मिलेगा जब अपराधी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। इस बीच इंटरनेट पर आई कुछ रिपोर्ट्स ने मामले को और उलझा दिया है। सूत्रों के मुताबिक मनीषा ने घटना वाले दिन कीटनाशक खरीदा था। पुलिस का दावा है कि उन्हें एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें मनीषा ने लिखा कि वह अपने माँ बाप पर बोझ नहीं बनना चाहती। लेकिन परिवार और ग्रामीण इन दावों को पूरी तरह नकार रहे हैं। उनका कहना है कि यह खुदकुशी नहीं बल्कि सोची समझी साजिश और निर्मम हत्या है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी इस रहस्य को और गहरा दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मनीषा की गला रेतकर हत्या की गई थी। दरिंदों ने उसकी आंखें और शरीर के कई अंग बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिए। अब ये हत्या थी या हत्या को छुपाने की कोशिश में बनाया गया कोई नया एंगल, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। धरना स्थल पर सिर्फ ग्रामीण ही नहीं बल्कि बड़े वकील, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक दलों के नेता भी पहुंचे। सभी ने परिवार को भरोसा दिलाया कि इंसाफ की इस लड़ाई में वे अकेले नहीं हैं। दोस्तों, यह मामला अब सिर्फ एक परिवार का नहीं रहा बल्कि पूरे हरियाणा की बेटियों की सुरक्षा का सवाल बन चुका है। जगह जगह लोग सड़कों पर हैं, बाजार बंद हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग जाम है और पूरे हरियाणा में कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है, कब मिलेंगे अपराधी पुलिस की पकड़ में? क्या कॉलेज प्रशासन सच्चाई छुपा रहा है? और सबसे अहम, क्या मनीषा को इंसाफ मिलेगा? आज पूरा हरियाणा मनीषा के लिए न्याय की मांग कर रहा है, लेकिन जब तक अपराधी सजा नहीं पाते यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है। आप भी अपनी राय कमेंट में लिखें, क्योंकि आपकी आवाज भी इस इंसाफ की जंग का हिस्सा है।